मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यार वीडियोस देख लेते हो लेकिन यार सपोर्ट नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। आज हम इस क्लास में संबंध एवं फलन के उन टॉप प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 37 सालों से लगातार आ रहे हैं। जी हाँ, 5 नंबर में 37 सालों से लगातार आ रहे हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में इन प्रश्नों का आना तय है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो आपके 10 नंबर पक्के। तो देरी ना करते हुए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, तो प्रश्न को हल करते हैं। यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध R यानी रिलेशन a, b सच दैट, इसे हम बोलते हैं सच दैट a बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू x तथा a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय x में संबंध R। संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले आपको यही सीख लेना है कि तुल्यता संबंध क्या होता है। यदि किसी समुच्चय में संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है जब संबंध सुतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक समुच्चय और रिलेशन पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लेते हैं। उसके बाद ये एक एक करके चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं है। ओके, तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले समुच्चय को, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है x बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो मैंने समुच्चय को नोट कर लिया, x बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब हम नोट करेंगे रिलेशन को। सच दैट, इसे हम बोलते हैं सच दैट। अब यहां पर जो संबंध रिलेशन दिया हुआ है लेकिन क्रम में नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम क्रम में अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी लिख लेते हैं। a बराबर b जहां x a b बिलोंग्स टू, ठीक है, x। आई होप समझ आया होगा। यहां पर ये रिलेशन संबंध दिया हुआ जरूर है लेकिन ठीक है क्रम में नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम क्रम में अच्छी तरह से लिख लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्रम में लिख लिया। r बराबर a, b सच दैट a बराबर b जहां, ठीक है, ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, a b से। तो मैंने लिखा जहां a, b बिलोंग्स टू किससे, समुच्चय से। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि संबंध सुतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, सुतुल्य का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। इसका सूत्र मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। यह सूत्र सुतुल्य संबंध का है। मैंने a के रूप में लिखा है, सूत्र x के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, y के भी रूप में हो सकता है, आप किसी के भी रूप में लिख सकते हो। तो मैंने यहां पर a के रूप में लिखा है। ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, a अवयवों से मिलकर बना है। ठीक है, युग्म बिलोंग्स टू करता है रिलेशन से, तो बिलोंग्स टू R यानी संबंध R। कामा फॉर एवरी, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर ऑल। मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं, ठीक है, रुके रहिए। फॉर एवरी ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, A अवयवों से। तो A यानी अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे, समुच्चय से। ओके, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे। इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, इसे हम कहते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल, यानी प्रत्येक के लिए। क्लियर, मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि युग्म बिलोंग्स टू करते हैं संबंध से
ओके। और जो युग्म के अंदर एलिमेंट यानी अवयव होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं, यानी अवयव बिलोंग्स टू करते हैं समुच्चय से। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं, तो मैं लिख देता हूं। युग्म किससे बिलोंग्स टू करता है, यानी करते हैं। मैंने कहा युग्म किससे बिलोंग्स टू करता है, या हम कहें करते हैं, संबंध से यानी रिलेशन से। और जो युग्म के अंदर अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। ओके, इसे हम कहते हैं रिलेशन। आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। ओके, सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशन में यानी संबंध में आर में शर्त क्या है, ए बराबर बी। ओके, आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त कि सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशन में यानी संबंध में शर्त क्या है, ए बराबर बी। अब इस शर्त में कौन कौन से अवयव हैं, ए है और बी है। ओके, क्लियर? अब हम ए के स्थान पर बी रखेंगे, पर बी रखने पर। ओके, तो मैंने लिखा ए के स्थान पर बी रखने पर। अब इस शर्त में जहां पर ए होगा उसके स्थान पर बी रखेंगे, तो बी बराबर बी। क्या यह शर्त सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, यानी बी बराबर है बी के। ओके, क्लियर? यानी शर्त सही है। तो इससे हम युग्म जो बनाएंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से, यानी संबंध से। दैट इंप्लाइज, अब इस शर्त से हम युग्म बनाएंगे बी कामा बी। अब आपको ये पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि युग्म किससे बिलोंग्स टू करता है, रिलेशन से यानी संबंध से। ओके, तो ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा आर से। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर ये शर्त सही है, संतुष्ट होती है। कामा, अब सुतुल्य संबंध का सूत्र क्या होता है, ये है कामा फॉर एवरी बिलोंग्स टू। ठीक है, यहां पर ए है तो ए, यहां पर बी है तो बी, बिलोंग्स टू। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त फॉर एवरी यहां पर ये युग्म किन अवयवों से मिलकर बना है, ए अवयवों से। तो ए आया, एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये युग्म किन अवयवों से मिलकर बना है, बी अवयवों से। तो यहां पर बी आया, बिलोंग्स टू, ठीक है। ये अवयव किससे बिलोंग्स टू करेगा, अवयव किससे बिलोंग्स टू करता है, समुच्चय से। तो समुच्चय क्या है, एक्स। आई होप समझ आया होगा। आया समझ में? ठीक है भाई। अब हम बी के स्थान पर ए रखेंगे, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप पहले बी के स्थान पर ए रखते हो या ए के स्थान पर बी रखते हो। तो मैंने इसमें पहले ए के स्थान पर बी रखा। ओके, इस शर्त में मैंने पहले ए के स्थान पर बी रखा। वो आपकी मर्जी है कि आप बी के स्थान पर ए रखते हो या ए के स्थान पर बी। क्लियर? अब हम बी के स्थान पर ए रखेंगे। अब बी के स्थान पर ए रखने पर, ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बी के स्थान पर ए रखेंगे। तो ए, बी के स्थान पर ए रखने पर, तो इसके स्थान पर ए। क्या यह शर्त सही है? सुतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, यानी ए बराबर है ए के। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्त। तो इससे जो युग्म बनेगा वो युग्म बिलोंग्स टू करेगा किससे, संबंध यानी आर से। तो युग्म बनाएंगे, दैट इंप्लाइज ए कामा ए बिलोंग्स टू किससे, संबंध से। ओके, आर कामा फॉर एवरी, ठीक है, बिलोंग्स टू, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं और दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे, संबंध आर से। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो संबंध है ये सुतुल्य संबंध है। ओके, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। ओके,
अब हम चेक करेंगे सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, सममित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। इसके लिए मैं सूत्र लिख देता हूं। मैंने कहा इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, दैट इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यह सममित संबंध का सूत्र है। अब आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। और सममित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। ओके, तो सममित संबंध को हम चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि संबंध में यानी रिलेशन में शर्त क्या है, ए बराबर बी। तो इस शर्त को नोट करेंगे, ए बराबर बी। ओके, क्लियर। तो इस शर्त को मैंने यहां पर नोट कर लिया। मेरे प्यारे दोस्त, सममित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज बी बराबर ए। ये शर्त संतुष्ट होती है और ये भी संतुष्ट होती है। कहने का मतलब यह है कि सममित का मतलब होता है खुद का उल्टा होना। तो यहां पर इसका मैंने उल्टा किया, बी को पहले लिखा, ए को बाद में। यहां पर लिखा हुआ है ए बराबर है बी के, तो हम नहीं कह सकते हैं कि बी बराबर है ए के, कह सकते हैं बिल्कुल। तो ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं। अब हम इनसे जो युग्म बनाएंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे किससे, रिलेशन से। दोनों युग्म बिलोंग्स टू करेंगे। तो लिखेंगे, क्लियर, समझ में आया। ओके, दैट इंप्लाइज युग्म बनाएंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स टू करेगा, आर से। दैट इंप्लाइज है तो दैट इंप्लाइज लगाएंगे, इसे हम बोलते हैं दैट इंप्लाइज। अब इससे युग्म बनाएंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए बी से। तो ए बी बिलोंग्स टू करेगा किससे, मैंने कहा ए बी अवयव बिलोंग्स टू करेंगे किससे, समुच्चय से। समुच्चय क्या है, एक्स। तो लिखेंगे जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं और दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है एक सममित संबंध है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सममित संबंध है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। दोनों संबंध यहां पर, ठीक है, संतुष्ट होते हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे संबंध को चेक करेंगे, यानी संक्रामक संबंध के लिए। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो इसके लिए मैं सूत्र लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ओके, तो मैंने यहां पर ए बी सी यानी इन तीन अवयवों के रूप में मैंने सूत्र लिखा है। यह सूत्र संक्रामक संबंध का सूत्र है। ओके, यानी संक्रामक संबंध का मतलब होता है दोस्त का दोस्त होना। ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाला कोई युग्म। ए का दोस्त बी का दोस्त सी, तो हम कह सकते हैं कि ए का दोस्त सी। ओके, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। अब ये तीनों युग्म, ठीक है, किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए बी सी से। तो हमने लिखा जहां ए बी सी बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यह है समुच्चय। क्लियर। अब हम चेक करेंगे।
मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए 3 अवयवों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर जो संबंध दिया हुआ है इसमें 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 2 अवयव, ए बी। लेकिन मेरे को संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए 3 अवयवों की जरूरत होती है, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, सी। ओके, अब हम चेक करेंगे। तो चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि संबंध में शर्त क्या है, उसे नोट करेंगे। ए बराबर बी, तो नोट करेंगे, ठीक है। तथा है तो तथा लगाएंगे, तथा है तो तथा लगाएंगे। ए बराबर है बी के, ठीक है, बी बराबर है सी के, यानी ए का दोस्त बी, बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली शर्त, तो बी बराबर सी। ओके, डाइट इंप्लाइज, डाइट इंप्लाइज है तो डाइट इंप्लाइज लगाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी से भी छूट जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए का दोस्त सी। ए बराबर है सी के, यानी अब हम इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। क्लियर? तो यहां पर ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं और तीसरी कंडीशन ये भी संतुष्ट होती है। तो कहने का मतलब ये कुल मिला के ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेंगे किससे? संबंध आर से। तो हम युग्म बनाते हैं, डाइट इंप्लाइज ए कामा बी, ओके, बिलोंग्स टू आर। तथा है तो तथा लगाएंगे, ओके, इससे युग्म बनाएंगे बिलोंग्स टू आर। डाइट इंप्लाइज है तो डाइट इंप्लाइज। क्लियर? ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, यानी बी से बी छूट जाएगा, तो ए का दोस्त सी, इससे युग्म बनाएंगे तो यही आएगा ए का दोस्त सी, बिलोंग्स टू आर। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? ए बी सी से। तो ए बी सी बिलोंग्स टू करेंगे किससे? यानी अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। ठीक है, तो हम लिखेंगे जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू समुच्चय एक्स। ओके, तो यहां पर ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है एक संक्रामक संबंध भी है, तो हम लिखेंगे डाइट इंप्लाइज आर संक्रामक, ठीक है, संबंध है। कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सुतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, जब तीनों संबंध सत्य है, यानी तीनों परिभाषाएं सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि संबंध आर सुतुल्य कामा समित तथा संक्रामक संबंध है। ओके, संबंध आर सुतुल्य, समित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ये सूत्र जो मैंने यहां पर ये लिखा, ये संक्रामक संबंध का सूत्र है। इस सूत्र को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय में, ओके, संबंध आर ए कामा बी सच डेट ए माइनस बी को 5 विभाजित करता है, यानी ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, करता है, एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब यह है, इसने कहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय में संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम समुच्चय और रिलेशन को नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे। ओके, तो यहां पर
पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीजर्स। ओके, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो आई या जेड, ठीक है भाई, बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। ओके, तो मैंने लिखा जेड या आई, या हम कहें आई या जेड बराबर पूर्णांकों का समुच्चय। अब इस रिलेशन को नोट कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इस लाइन का मतलब यह है कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है। ओके, अगर हम शॉर्टकट में लिखें तब, तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे यार, a माइनस बी 5 से विभाज्य है। क्लियर, कामा जरूर लगाएंगे, 5 से विभाज्य है। ओके, तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया। अब यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। किस प्रकार से? आगे हम लिखेंगे, जहां ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है? ए बी से। तो ए बी अवयव बिलोंग्स टू करेंगे किससे? अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। ओके, समुच्चय क्या है? जेड। क्लियर। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। ओके, इसके लिए सूत्र मैं नहीं लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था तो आपके समझ में आया था। अब हम डायरेक्ट हल करते हैं यार। ओके, तो सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे रिलेशन में शर्त क्या है, a माइनस बी। तो इस शर्त में हम देखेंगे कौन कौन से अवयव हैं, ए बी। ठीक है, तो हम ए के स्थान पर बी रखेंगे, तो लिखेंगे ओके, तो मैंने लिखा ए के स्थान पर बी रखने पर। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब इस शर्त में हम ए के स्थान पर बी रखेंगे, बी रखा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त ए के स्थान पर बी रखने पर, तो ए के स्थान पर बी रखा, माइनस है बी, प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, जीरो बचेगा। इसमें कहा है ए माइनस बी 5 से विभाज्य। ठीक है, जब मैंने ए के स्थान पर बी रखा तो जीरो आया। जीरो क्या 5 से विभाज्य है? बिल्कुल है, तो हम लिखेंगे जो कि 5 से विभाज्य है। ओके, अब ये शर्त यानी कंडीशन संतुष्ट होती है तो इससे हम युग्म बनाएंगे। वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेगा किससे? रिलेशन से। दैट इंप्लाइज बी कामा बी बिलोंग्स टू, ठीक है भाई, संबंध आर यानी रिलेशन फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है? जेड। क्लियर। अब हम, ठीक है, वी के स्थान पर ए रखेंगे, ए रखने पर। अब बी के स्थान पर ए रखने पर, ओके, तो ए माइनस बी के स्थान पर ए रखने पर ए रखेंगे, प्लस का माइनस का कट जाएगा, जीरो। जीरो 5 से विभाज्य, तो हम लिखेंगे जो कि विभाज्य है, या हम कहें विभाज्यता, बात एक ही है। ठीक है, विभाज्य। अब ये शर्त संतुष्ट होती है तो इससे हम युग्म बनाएंगे। ओके, ए कमा ए बिलोंग्स टू आर कमा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय। ओके, आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर ये दोनों युग्म आर से बिलोंग्स टू कर रहे हैं यानी संबंध से। तो कहने का मतलब ये है ये संबंध एक सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, सम्मित संबंध के लिए। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा सम्मित संबंध।
अब हम सममित संबंध के लिए चेक करेंगे। सममित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि संबंध में यानी रिलेशन में शर्त क्या है। a माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे। 5 से विभाज्य है, दैट इंप्लाइज। सममित का मतलब खुद का उल्टा होना, ठीक है। तो इस शर्त को उल्टा करेंगे, b को हम पहले लिखेंगे, a को बाद में, ओके। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगी, जो प्लस का है वो माइनस, ओके। क्लियर मेरे दोस्त। ये शर्त a माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में b माइनस ए भी 5 से विभाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो ये भी पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक, और ये भी पूर्णांक है ऋणात्मक। तो ये पूर्णांक 5 से विभाज्य है, तो ये भी पूर्णांक 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में b माइनस ए भी 5 विभाज्य है। आई होप समझ आया होगा। अब ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे आर से, तो युग्म बनाएंगे, ओके। इन शर्तों से युग्म बनाएंगे, a, b बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज, इससे युग्म बनाएंगे। समुच्चय जेड। आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं और दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है आर रिलेशन एक सममित संबंध भी है। तो हम लिखेंगे ओके। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। ओके, अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संबंध के लिए तो इसका सूत्र नहीं लिखेंगे, ठीक है, सूत्र आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। तो इसको चेक करने से पहले ये देखेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त रिलेशन में शर्त क्या है। a माइनस बी 5 से विभाज्य है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए 3 अवयवों की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर रिलेशन में 2 अवयव हैं, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, सी हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, ओके। अब इस शर्त को नोट करेंगे। a माइनस बी 5 से विभाज्य है, तथा, सूत्र में तथा आता है, ठीक है, ए का दोस्त बी, तो बी का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी बी से शुरू होने वाली कोई शर्त। तो हम ए का दोस्त बी का दोस्त सी, यानी बी से शुरू होने वाली कोई शर्त, ठीक है। तो बी माइनस सी, ठीक है, भी 5 से विभाज्य है, भी, ठीक है भाई। यहां पर हम लिखेंगे बी माइनस सी भी 5 से विभाज्य है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि b माइनस सी 5 से विभाज्य, बात एक ही है, दोनों तरफ से चल जाएगा, ठीक है। b माइनस सी 5 से विभाज्य है, दैट इंप्लाइज a का दोस्त b का दोस्त c, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a का दोस्त c, ओके। मैंने a से b घटाया, b से c घटाया, अब हम क्या करेंगे कि a से c घटाएंगे। जब ये दोनों 5 से विभाज्य हैं तो ये भी 5 से विभाज्य होगा, भी 5 से विभाज्य है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये क्यों आया, इन दोनों को जोड़ेंगे,
ए माइनस बी तथा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का माइनस का कट जाएगा तो ए माइनस सी, तो लास्ट में इस प्रकार से आता है। ओके, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस सी, इनको दोनों को जोड़ते हैं तब आता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे आर से, तो युग्म बनाएंगे तथा। ओके, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जहां ये युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, ए बी सी से, तो लिखेंगे ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू समुच्चय जेड, या हम कहें आई। बात एक ही है, तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं, तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध भी है, तो लिखेंगे आर संक्रामक संबंध है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जो संबंध है सुतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, यानी तीनों ही परिभाषाएं सत्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध है रिलेशन आर एक तुल्यता संबंध है, तो लिखेंगे चूंकि संबंध आर सुतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक संबंध है। ठीक है, जो संबंध है सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक भी है, तो हम कह सकते हैं इसलिए आर एक, यानी संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है भाई, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यार वीडियोस देख लेते हो लेकिन यार सपोर्ट नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।